मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अब फागुन का महीना हो गया। तो फागुन में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। आज मैं आपको विजय एकादशी सुनाना चाहती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। चाहे आप व्रत करें ना करें, लेकिन कथा अवश्य सुने। इसको भी सुनने का फल बताया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नाम की एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास को हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बालकादेव नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बलकादिव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने पूछा, हे श्री राम जी, आप यहाँ कैसे पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बलकादेव ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र इस व्रत की यह विधि है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव यानी 5 पत्ते रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए जो और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान को की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसको दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी माता की जय। ये एकादशी सोमवार को है, इसलिए सोमवार का ही शिवजी महाराज का भजन सुनाना चाहती हूँ। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ना टाई न सूट ना ही पैरों में बूट, ना टाई न सूट ना ही पैरों में बूट, मृग छाल पहन कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया।
मृगछाला पहन कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सिर पे लंबी लटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। लाए किस किस को संग, भोले बाबा जी की बारात, लाए किस किस को संग, भोले बाबा की बारात। भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सखिया गोरा से कहे, भोरे मन में हंसे, सखिया गोरा से कहे, भोले मन में हंसे। एक ऐसा दूल्हा आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। एक ऐसा दूल्हा आया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। गोरा ढोलक बजाए, भोला डमरू बजाए, गोरा ढोलक बजाए, भोला डमरू बजाए। फिर सबने मंगल गाया, दोनों ने ब्याह रचाया। फिर तो सबने ही मंगल गाया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की।